अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा लेक्चर का टॉपिक है बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन। इससे पहले हमने ये पढ़ा था कि केमिकल इक्वेशन को किस तरह से लिखते हैं, उसके पार्ट्स क्या हैं। आज हम करेंगे कि किसी भी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस किस तरह से करते हैं। सपोज हमारे पास है रिएक्शन है हाइड्रोजन गैस एंड ऑक्सीजन गैस के मुताबिक बिटवीन, और फॉर्मेशन हो रही है वाटर की। अब यहाँ पर आप देखें, ये हमारे पास सिंपल सा अगर केमिकल इक्वेशन जो हमने बताई थी उस तरह से अगर हम केमिकल इक्वेशन लिख रहे हैं तो हाइड्रोजन रिएक्शन दे रहा है ऑक्सीजन के साथ और फॉर्मेशन हो रही है वाटर की। ठीक, अगर मॉलिक्यूलर लेवल पे हम देखें कि किस तरह से मॉलिक्यूल्स रिएक्ट करें। हाइड्रोजन के दो एटम्स हैं, यहाँ पर हमने दो एटम्स बनाए हुए हैं, एक हाइड्रोजन का ये एटम, एक हाइड्रोजन का ये एटम। इसी तरह से ऑक्सीजन जो है उसके भी दो एटम्स हैं, हमने पढ़ा था ये सब्सक्रिप्ट जो होता है ये नंबर ऑफ एटम्स को शो करता है। तो यहाँ पर भी ऑक्सीजन के दो एटम्स हैं, तो ये हमने ऑक्सीजन के दो एटम्स बनाए। ये बीच में डबल बॉन्ड है कि ऑक्सीजन जो है डबल बॉन्ड के थ्रू लिंक्ड है, दोनों एटम्स एक मॉलिक्यूल जैसे बना है। इस तरह से फॉर्मेशन हो रही है वाटर की। वाटर में हमारे पास दो हाइड्रोजन के एटम है और एक ऑक्सीजन एटम है। तो ये दो जो है ब्लू में है ये दोनों हाइड्रोजन के एटम्स हैं, और ये रेड में जो है ये शो कर रहा है एक ऑक्सीजन का एटम। अब ये है हमारे पास मॉलिक्यूलर लेवल पर अगर हमने रिएक्शन को बनाया है। अब इसमें हम देखेंगे कि फॉर्मेशन में देखें रिएक्टेंट साइड पर हमारे पास दो हाइड्रोजन के एटम्स हैं। ये हमने प्रोडक्ट में भी दो हाइड्रोजन के एटम ही रखे हैं। यहाँ पर रिएक्टेंट में ऑक्सीजन के दो एटम्स हैं, मगर प्रोडक्ट में हमारे पास एक एटम बन रहा है। इसका मतलब है कि ये इक्वल नहीं है। हाइड्रोजन तो दो बन रहे हैं मगर ऑक्सीजन का एक एटम है, तो एक ऑक्सीजन का एटम कहाँ गया? दो है ना, तो यहाँ पर एक प्रोडक्ट के फॉर्मेशन में आया है, दूसरा ऑक्सीजन का एटम कहाँ गया? अगर हम इस तरह से इक्वेशन लिख रहे हैं हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन 2 H2O2, इसका मतलब ये हुआ कि इसमें ऑक्सीजन का एक एटम है नहीं, और ये इक्वेशन जो है ये बैलेंस नहीं है। तो इस इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए अगर हम इस तरह से लिखें कि ये हाइड्रोजन के, ये हमने लिखा कि हाइड्रोजन के 1 2 3 4 4 एटम्स हैं, ऑक्सीजन के दो एटम्स हैं, और उसमें हमने जब मॉलिक्यूल बनाया तो एक हमारे पास ये बना मॉलिक्यूल, ये वाटर का मॉलिक्यूल, और एक ये वाटर का मॉलिक्यूल, मीन्स के वाटर के दो मॉलिक्यूल्स बने। और ये हमारे पास ये हाइड्रोजन है, ये ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन के तो दो हैं मगर हाइड्रोजन के कितने हैं? 1 2 3 4। इस तरह से आप देखें तो यहाँ पर ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन। अब ये इक्वेशन आप देखेंगे कि यहाँ पर चार हाइड्रोजन के एटम्स हैं और 1 2 3 4 प्रोडक्ट में चार हाइड्रोजन के एटम्स आ रहे हैं। ऑक्सीजन के दो एटम्स हैं, यहाँ पर दो एटम्स आ रहे हैं, इसका मतलब दो मॉलिक्यूल्स बन रहे हैं वाटर के। अब ये इक्वेशन हमारे पास कहलाएगी एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। सो एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन के लिए जरूरी है कि नंबर ऑफ एटम्स जो रिएक्टेंट साइड पर थे उतने ही नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स जो हैं उसमें नंबर ऑफ जो जो भी प्रोडक्ट्स बनेंगे उसमें नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स उतने ही हो जितने रिएक्टेंट के साइड पर हो। बैलेंस हो जाएगा तो फिर हम कह सकते हैं कि दिस इज द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। यहाँ पर हम देखते हैं कि किस तरह से इक्वेशन लिखें। 4 है तो 2 2 ऑफ 4, हमने इसको मल्टीप्लाई करना है। जितने भी नंबर ऑफ यहाँ पर जो कोएफिशिएंट लिखा होगा उसको नंबर ऑफ एटम्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो नंबर ऑफ एटम्स हमारे पास आ जाएंगे। यहाँ पर 2 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 4 आ गए, तो ये 4 हाइड्रोजन एटम्स जो भी हमने यहाँ पे ड्रॉ किए हुए हैं। यहाँ पर एक कोई कुछ नहीं होता, इसका मतलब होता है 1, तो 1 2 2, तो 2 है हमारे पास नंबर ऑफ एटम्स किसके? ऑक्सीजन के। फॉर्मेशन में हमारे पास दो वाटर मॉलिक्यूल्स बन रहे हैं। यहाँ पर हमने कुछ नहीं लगाया था, वन वाटर मॉलिक्यूल था जिसमें एक ऑक्सीजन मिसिंग हो रहा था और इक्वेशन हमारी बैलेंस नहीं हो रही थी। यहाँ पर हमने 2 लगा दिया, इसका मतलब है कि ये 2 2 4 4 हो जाएंगे हाइड्रोजन के एटम्स और दो हो जाएंगे, 2 इसके भी हैं तो ये हो जाएंगे ऑक्सीजन के एटम। नाउ दिस इज द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। सो किसी भी केमिकल इक्वेशन को इक्वल करने के लिए हमें उसको बैलेंस करना जरूरी होता है, और बैलेंस करने के लिए हमारे पास सबसे पहले क्या है कि केमिकल बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन इज वन दैट कंफर्म्स द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैटर। ये लॉ कौन सा? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैटर। अगर इस चीज को कोई भी इक्वेशन जो है वो फुलफिल करती है तो हम कहेंगे कि वो हमारे पास केमिकल इक्वेशन बैलेंस्ड है। अब लॉ ऑफ कन्वर्जेशन कंजर्वेशन ऑफ मैटर क्या है? मींस के जब भी कोई रिएक्शन जो है
वो कोई केमिकल कंपाउंड है वो अगर ब्रोकन अप होते हैं या उनमें रिएक्शन होता है तो नए कंपाउंड्स की फॉर्मेशन हो रही है, और जब नए कंपाउंड्स बनते हैं तो उसमें जो एटम्स जो है रिएक्टेंट साइड पर वो जब प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट होते हैं तो वो कहीं गायब नहीं हो जाते, मीन्स कि वो उसमें कन्वर्ट हो जाते हैं। सो इन केमिकल रिएक्शन एटम्स आर नेवर क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड। तो इस तरह से दिस इज नोन एज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैटर, के किस तरह से जो रिएक्टेंट साइड पर जितने भी थे वो फिर प्रोडक्ट वाले साइड पर भी उतने ही नंबर ऑफ एटम्स होने चाहिए। मीन्स कि उस तरह से फिर अगर इक्वेशन होगी तो वो बैलेंस केमिकल इक्वेशन कहलाएगी कि जितने रिएक्टेंट पे नंबर ऑफ एटम्स थे उतने ही जब प्रोडक्ट्स के बनते हैं तो नंबर ऑफ एटम्स का जो है नंबर है वो बिल्कुल बैलेंस होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। जिस तरह से पिछली इक्वेशन में हमने अभी देखा था कि एक ऑक्सीजन का आइटम कम था, फिर हमने जब उसको बैलेंस किया तो फिर 2 वाटर के मॉलिक्यूल्स बने, इस तरह से ऑक्सीजन के 2 एटम्स पूरे हो गए। तो केमिकल इक्वेशन हमारे पास बैलेंस हो गई। सो 2 टाइप्स ऑफ नंबर्स दैट अपीयर्स इन अ केमिकल इक्वेशन, कि किसी भी केमिकल इक्वेशन में 2 तरह के नंबर्स होते हैं। एक होते हैं सबस्क्रिप्ट, जो हमने पहले पढ़ा था केमिकल इक्वेशन को किस तरह से लिखते हैं उसमें, और दूसरा है हमारे पास कोएफिशिएंट। पहले सबस्क्रिप्ट देखते हैं। सबस्क्रिप्ट हमारे पास ये वही इक्वेशन को रिपीट कर रहे हैं कि 2 हाइड्रोजन के एटम्स हैं, 1 ऑक्सीजन का एटम में फॉर्मेशन हुई है 2 वाटर मॉलिक्यूल्स के। तो ये जो रेड में सर्कल किया हुआ है दिस इज द सबस्क्रिप्ट। ये हमें क्या बताता है, नंबर ऑफ एटम्स। नंबर ऑफ एटम्स, यहाँ पर नंबर ऑफ एटम्स। सो जब भी अगर कोई फॉर्मूला अगर हम लिखते हैं रिएक्टेंट्स का या प्रोडक्ट्स का, तो जो नंबर ऑफ ये एटम्स हैं ये हमारे पास वही रहेंगे, इनको हमने चेंज नहीं करना है। तो सबस्क्रिप्ट में नॉट बी चेंज, हमारे पास अगर चेंज हो जाए, हम इसको ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन अगर बैलेंस कर रहे हैं इक्वेशन और हमने इनको चेंज कर लिया तो हमारे पास केमिकल स्पीशीज ही डिफरेंट हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल देखें, यहाँ पर हाइड्रोजन के 2 एटम्स है, ऑक्सीजन के 2 एटम्स है, और जहां पर हमने इसको बैलेंस करने के लिए हमने ऑक्सीजन को ये यहाँ पर 2 लगा दिया, जबकि यहाँ पर वाटर था इसमें 2 नहीं है। मगर अगर सपोज हमने इसको बैलेंस करने के लिए हमारा ये क्वेश्चन है, आपने कहा कि यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 1 बन रहा है, फॉर एग्जाम्पल ये नहीं है, 1 बन रहा है, आपने यहाँ पर 2 लगा दिए, तो ये हमारे पास इक्वेशन गलत हो जाएगी, बिकॉज अब ये हमारे पास वाटर नहीं है, ये हमारे पास बन जाएगा हाइड्रोजन पर ऑक्साइड। ये फॉर्मूला ही डिफरेंट हो गया। तो इसको हम कहेंगे कि हम जो सबस्क्रिप्ट है उसको हम नहीं टच करेंगे, उनको हम चेंज नहीं कर सकते किसी भी केमिकल रिएक्शन में। किसी भी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए हमें सबस्क्रिप्ट को चेंज नहीं करना है। फिर आते हैं सेकंड वाले नंबर पर। कोई हमारे पास केमिकल इक्वेशन में दूसरा नंबर होता है कोएफिशिएंट। तो कोएफिशिएंट को हम चेंज करेंगे किस तरह से, यहाँ पर देखें हमारे पास हाइड्रोजन है जिसमें और ऑक्सीजन है, वाटर के मॉलिक्यूल बने हैं। अब यहाँ पर हाइड्रोजन के 2 हैं, यहाँ पर भी 2 हैं, ऑक्सीजन का हमारे पास 2 एटम्स है जबकि यहाँ पर ऑक्सीजन का 1 एटम है। इसको बैलेंस करने के लिए हमने यहाँ पे 2 लगा दिया, हमने ब्लू से सर्कल किया हुआ है, 2 लगा दिया, दिस इज नोन एज द कोएफिशिएंट। अब किस तरह से हम देखेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 2 4, मीन्स के इस तरफ हाइड्रोजन के 4 एटम्स हैं, यहाँ पर हमने 2 लगा दिया बैलेंस करने के लिए, तो 2 2 4, हाइड्रोजन यहाँ पर भी 4 है, यहाँ पर भी 4 है। इसका मतलब है कि ये नंबर हमारे पास इक्वल हो गया हाइड्रोजन का। अब आते हैं ऑक्सीजन का। ऑक्सीजन के यहाँ पे नंबर ऑफ एटम्स 2 है, यहाँ पर कितने हैं, 1 है। मगर यहाँ पर जब हमने 2 लगाया तो ये इस पूरे फॉर्मूला को कवर करेगा, ये हाइड्रोजन के लिए भी होगा, ये ऑक्सीजन के लिए भी होगा, ये इसको भी कवर करेगा, इसके लिए भी है और ये इसके लिए भी है। जब ये हाइड्रोजन के साथ होकर 4 बना रहा है तो ऑक्सीजन के साथ क्या करेगा, कोई नंबर नहीं है तो इसका मतलब है कि 1 है, तो यहाँ पर 2 इसका हो जाएगा। मीन्स के अब हाइड्रोजन के ऑक्सीजन के यहाँ पर 2 नंबर है और इसकी वजह से ऑक्सीजन यहाँ पर भी 2 एटम्स बन गया। सो कोएफिशिएंट में बी चेंज्ड इन ऑर्डर टू बैलेंस द इक्वेशन। मीन्स के इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए हम कोएफिशिएंट को चेंज कर सकते हैं, बट सबस्क्रिप्ट को हम बिल्कुल टच नहीं करेंगे, उनको हमने चेंज नहीं करना है। इसलिए कि जो हमारे पास अगर चेंज होगा, तो एग्जाम्पल मैंने आपको बताया कि हमारे पास फॉर्मूला ही डिफरेंट हो जाता है और नंबर ऑफ एटम्स ही डिफरेंट हो जाएंगे। तो किसी भी केमिकल रिएक्शन में जितने नंबर ऑफ एटम्स रिएक्टेंट साइड पर होते हैं उतने ही हमारे पास नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स हैं उसके उतने ही उस तरफ भी हमारे पास नंबर ऑफ एटम्स होते हैं। तो दिस इज ऑल्सो नोन एज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैटर। सो केमिकल इक्वेशंस
आर बैलेंस्ड बाय चेंजिंग द कोएफिशिएंट। रिजल्ट हमारा क्या निकला कि केमिकल इक्वेशन किस तरह से बैलेंस होती है, बाय चेंजिंग द कोएफिशिएंट्स। कोएफिशिएंट को चेंज करने से हमारे पास कोई भी केमिकल इक्वेशन जो है वो बैलेंस हो जाती है। सिंपलेस्ट मेथड हमारे पास क्या है केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए, कि केमिकल उसको कहते हैं बैलेंसिंग बाय इंस्पेक्शन। इंस्पेक्ट करके देखकर हम उसको बैलेंस करें। ऑल्सो उसको हम दूसरा उसका नाम क्या है, हिट एंड ट्रायल एरर। हिट एंड ट्रायल एरर के थ्रू हम किसी भी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करते हैं। अब आते हैं एग्जाम्पल की तरफ। ये एग्जाम्पल हमारे पास है डिकम्पोजिशन ऑफ पोटेशियम क्लोरेट। कि पोटेशियम क्लोरेट जो है वो डिकम्पोज हो गया, उसको हीट करने से पोटेशियम क्लोराइड की फॉर्मेशन हुई और ऑक्सीजन। ये ट्राइंगल जो है ये हमें बता रहा है कि ये टेम्परेचर यहाँ पर प्रोवाइड किया गया था। सो पोटेशियम क्लोरेट को जब हम हीट करते हैं तो वो डिकम्पोज हो जाता है इनटू पोटेशियम क्लोराइड में और ऑक्सीजन में। अब इस इक्वेशन जो है ये इक्वेशन हमारे पास बैलेंस नहीं है, इसको हमने बैलेंस करना है। बैलेंस करने के लिए सबसे पहले स्टेप नंबर वन में हमारे पास है बैलेंस द नंबर ऑफ एटम्स ऑन ईच साइड। सबसे पहले हम देखेंगे कि जो रिएक्टेंट के साइड पर नंबर है वही हमारे पास प्रोडक्ट के साइड पर भी उतने ही नंबर ऑफ एटम्स होने चाहिए। अब किस तरह से हम करेंगे कि हमने लिखा है यहाँ पर पोटेशियम रिएक्टेंट के साइड पर भी है, पोटेशियम प्रोडक्ट के साइड पर भी है, क्लोरीन रिएक्टेंट के साइड पर भी है, क्लोरीन प्रोडक्ट के साइड पर भी है, ऑक्सीजन रिएक्टेंट के साइड पर भी और ऑक्सीजन प्रोडक्ट के साइड पर है। दिस इज द प्रोडक्ट साइड एज वी हैव स्टडीड इन आवर प्रीवियस लेक्चर। ये हमारे पास प्रोडक्ट है और ये हमारे पास रिएक्टेंट्स हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखिए पोटेशियम कितना है, कुछ नहीं लिखा हुआ, इसका मतलब 1। हम कहेंगे कि पोटेशियम के नंबर ऑफ एटम 1 है। यहाँ पर प्रोडक्ट के साइड पर यहाँ पर सिर्फ एक पोटेशियम है तो यहाँ पर 1। सो दिस इज बैलेंस 1 1, दोनों साइड पर रिएक्टेंट प्रोडक्ट दोनों साइड पर ये बैलेंस्ड है। फिर आते हैं क्लोरीन की तरफ। क्लोरीन यहाँ पर कितना है, 1 है, यहाँ पर भी 1 है, इट इज ऑल्सो बैलेंस, यहाँ पर भी नहीं लिखा, तो इसका मतलब है क्लोरीन भी हमारे पास बैलेंस्ड है। जितना रिएक्टेंट के साइड पर है उतना ही प्रोडक्ट के साइड पर है। फिर आते हैं ऑक्सीजन की तरफ, नंबर ऑफ एटम्स देख रहेंगे। यहाँ पर देखें ये सबस्क्रिप्ट है, सबस्क्रिप्ट नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं, 3 लिखा हुआ है किसके, रिएक्टेंट के साइड पर। सो इंस्पेक्ट करेंगे हम, यहाँ पर 3 है। अब यहाँ पर देखें ऑक्सीजन 2 लिखा हुआ है, यहाँ ऑक्सीजन 3 नंबर ऑफ एटम्स है, यहाँ पर ऑक्सीजन 2 है, हमने 2 लिख लिया। इसका मतलब है कि यहाँ पर अब ऑक्सीजन जो है बैलेंस नहीं है। पोटेशियम बैलेंस्ड है, क्लोरीन बैलेंस्ड है, ऑक्सीजन नंबर 3 इसमें 3 एटम्स इसमें है रिएक्टेंट के साइड पर, वेयर एज प्रोडक्ट के साइड पर 2 एटम्स है, ये बैलेंस नहीं है। अब हमने ऑक्सीजन को बैलेंस करना है और ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे तो फिर हमारी इक्वेशन जो है ये पूरी बैलेंस हो जाएगी। इसके लिए हम क्या करेंगे, अब सेकेंड स्टेप पर आते हैं। स्टेप नंबर टू हमें बताता है कि मल्टीप्लाई द फॉर्मूला। पोटेशियम क्लोराइड का जो फॉर्मूला था पूरा, इस पूरे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला को मॉलिक्यूल को हम मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ विद कोएफिशिएंट 2 के साथ ऑन रिएक्टेंट साइड पर भी, और कोएफिशिएंट 3 हम करेंगे प्रोडक्ट के साइड पर इन फ्रंट ऑफ ऑक्सीजन, इसलिए कि ऑक्सीजन को ही वही बैलेंस नहीं था। ऑन प्रोडक्ट साइड बैलेंस द ऑक्सीजन एटम। अब इसमें हमें क्या करना है, स्टेप नंबर 2 में हमें ऑक्सीजन को बैलेंस करना है। तो इसीलिए मैंने आपको पहले बताया था कि हम सबस्क्रिप्ट को नहीं, ये जो सबस्क्रिप्ट है इनको टच नहीं करेंगे। हमने जो इसके सामने लिखा जाता है दिस इज द कोएफिशिएंट, इसको चेंज करना है। यहाँ पर कुछ नहीं लिखा हुआ तो हम कोई ऐसा नंबर चूज करेंगे जिससे ये ऑक्सीजन का एटम जो यहाँ पर 3 है और यहाँ पर 2 है, दोनों का नंबर ऑफ एटम्स जो है दोनों साइड पर इक्वल हो जाए। इसलिए हमने यहाँ पर चूज किया है कि यहाँ पर हम इसको 2 से, सपोज ये इक्वेशन मैंने यहाँ पर लिखी है, 2 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ पर ऑक्सीजन को बैलेंस करना है तो इसको हम 3 से मल्टीप्लाई करते हैं। लेट्स सी किस तरह से होता है। अब यहाँ पर हमने 2 लगा दिया, इसलिए इसको हम टच नहीं कर सकते, हमने यहाँ पे एक नंबर लगा दिया विच इज 2। अब 2 का मतलब है ये जो 2 जो है इस पूरे एक फॉर्मूला को के लिए है। अब यहाँ पर 2 है तो ये
कुछ नहीं इसके सामने, इसका मतलब पोटेशियम के 2 हैं यहाँ पर भी पोटेशियम के 2 लिखेंगे। अब यहाँ पर हमारे पास क्लोरीन, ये पोटेशियम के 2 एटम्स हो गए। यहाँ पर क्लोरीन जो है, दिस इज ऑल्सो फॉर द क्लोरीन, तो यहाँ पर भी हमने 2 लिख लिया। और क्लोरीन जो है यहाँ पर, अच्छा यहाँ पर पोटेशियम 1 है, तो हमने यहाँ पर 1 लिखा। यहाँ पर तो 2 हो गया, यहाँ पर 1 हो गया। फिर क्लोरीन यहाँ पर 2 है, तो हमने 2 लिखा ये, और यहाँ पर क्लोरीन जो है ये 1 है। इसका मतलब अब ये भी चेंज हो गया, ये बैलेंस नहीं है, ये 1 हो गया। अब ऑक्सीजन का देखते हैं। ऑक्सीजन 3 एटम्स हैं, तो 2 से इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 3 जा, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 2 3 जा 6, मीन्स कि ऑक्सीजन के 6 एटम्स हो गए। यहाँ पर हमने 3 लगाया है, तो 3 2 जा 6, मीन्स के 6। अब ऑक्सीजन हमारे पास बैलेंस्ड है, बट हमारे पास पोटेशियम एंड क्लोरीन बोथ आर बिकमिंग अनबैलेंस्ड। यहाँ पर बैलेंस नहीं है, यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर 1 है। यहाँ पर क्लोरीन 2 है, इसकी वजह से हमने इसको 2 दिया, बिकॉज दिस नंबर मल्टीप्लाइज द होल थिंग। तो यहाँ पर 2 क्लोरीन हो गया, यहाँ पर 1 क्लोरीन है। इस तरह से क्लोरीन, पोटेशियम एंड क्लोरीन जो है हमारे पास वो बैलेंस नहीं है, वाइल हमारे पास ऑक्सीजन जो है वो बैलेंस है। अब थर्ड में हम स्टेप नंबर 3 करेंगे। स्टेप नंबर 3 में हमने पोटेशियम और क्लोरीन को बैलेंस करना है। इस तरह से नाउ अगेन चेक एंड बैलेंस द इक्वेशन बाय, अब किस तरह से इनको करेंगे, बाय प्लेसिंग 2 इन फ्रंट ऑफ द पोटेशियम क्लोराइड ऑन प्रोडक्ट साइड। कि हमने क्या करना है, यहाँ पर हमने 2 तो पूरा लगा दिया था, और 3 इसका हम इस स्टेप में लगा कर आए थे। अब ये हमारे पास बैलेंस नहीं है, इसके लिए हम क्या करेंगे, हमें पोटेशियम को 2 करना है, तो हम इसको 2 यहाँ पे लिख लेंगे। रिमेंबर दिस थिंग, हम इधर कुछ नहीं लिख सकते, ना इनको हम चेंज कर सकते हैं, ना इधर इधर इसके बीच में भी हम कुछ नहीं लिख सकते। तो सबस्क्रिप्ट को हम बिल्कुल टच नहीं करेंगे, और अपने तौर पर हम सबस्क्रिप्ट अलग से लिखेंगे भी नहीं। इससे हमारे पास इक्वेशन, केमिकल स्पीशीज ही चेंज हो जाएंगे, फॉर्मूला ही डिफरेंट हो जाएगा। हम सिर्फ कोएफिशिएंट को चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने 2 लिख लिया, और यहाँ पर हमने 3 लिखा था इस स्टेप में, यहाँ पर 2 लिखेंगे। अब हम फिर से चेक करते हैं कि हमारे पास जो है रिएक्टेंट और प्रोडक्ट्स जो हैं इक्वल हैं या नहीं है। यहाँ पर देखें, रिएक्टेंट साइड पर 2 क्लोरीन पोटेशियम है, तो ये 2 है। अब यहाँ पर भी हमने 2 लिख लिया, मीन्स के पोटेशियम हमारे पास 2 हो गए। फिर क्लोरीन की तरफ आते हैं, ये भी क्लोरीन 2 है, ये भी 2 है। यहाँ पर भी हमने 2 लिखा है, तो अब क्लोरीन भी बैलेंस हो गया 2। फिर आते हैं ऑक्सीजन की तरफ, तो ऑक्सीजन हमारे पास 2 3 जा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे नंबर को, नंबर ऑफ एटम्स और कोएफिशिएंट को, 2 3 जा 6, तो यहाँ पर 6 हो गया। यहाँ पर 3 2 जा 6, इट मीन्स के ऑल केमिकल स्पीशीज आर बैलेंस्ड नाउ। यहाँ पर देखें पोटेशियम 2 है, पोटेशियम 2 प्रोडक्ट साइड पर, रिएक्टेंट साइड पर क्लोरीन 2 है, प्रोडक्ट साइड पर क्लोरीन 2 है, इक्वल है नंबर ऑफ एटम्स। ऑक्सीजन 6 है, और यहाँ पर भी ऑक्सीजन 6 है, मीन्स के नाउ दिस इक्वेशन इज बैलेंस्ड। तो इस तरह से हमें इस चीज का हमेशा ध्यान रखना है कि किसी भी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए हम उसके कोएफिशिएंट को चेंज करेंगे, और इसको सबस्क्रिप्ट को हम टच नहीं करेंगे, सबस्क्रिप्ट को हमने नहीं देखना है, चेंज बिल्कुल नहीं करना है। उससे हमारे केमिकल जो फॉर्मूला है उसकी आइडेंटिटी ही डिफरेंट हो जाएगी। और ये जो हमारे इस चीज को हम प्रूव कर रहा है कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैटर, कि किस तरह से जब रिएक्शन जो है वो, अगर हमारे पास रिएक्शन प्रोसीड हो रहा है, तो जो रिएक्टेंट है वो जब कन्वर्ट होते हैं प्रोडक्ट में, तो उनमें नंबर ऑफ एटम्स जो है इक्वल रहते हैं, ना कोई चीज गायब होती है, ना कोई ये है ना अलग से दूसरा कोई एलिमेंट हम कहें या कोई और स्पीशीज इसमें ऐड होती है। तो दिस इज द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। होपफुली डियर स्टूडेंट्स आपको समझ में आ गया होगा। इंशाल्लाह आप इसकी अदर एक्सरसाइज करेंगे, और प्रैक्टिस के थ्रू आपको और ज्यादा अच्छी तरीके से समझ में आएगा। थैंक यू डियर स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज। Hi, if you like this video, please click the thumbs up icon. If you're new to the channel, please subscribe and do click on the bell icon so that every new video notification reaches you promptly. Share this video to spread the knowledge. And do share your comments as I read every one of them.